ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कि आप सभी से संबंधित है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य चाहता है सुंदरता। उसके चेहरे पर, उसके शरीर की जो पूरी स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा रहे, आकर्षक रहे और चेहरा दमकता हुआ रहे, ताकि उसका प्रभाव सामने बहुत अच्छा पड़े। और आकर्षक लगने के लिए लोग बहुत किस्म के तरह तरह की चीज़ें प्रयोग करते हैं, कॉस्मेटिक से लेकर, सिंथेटिक चीज़ों से लेकर, केमिकल से लेकर और हर्बल प्रोडक्ट से लेकर बहुत तरीके के चीज़ों का प्रयोग शुरू कर देते हैं। लेकिन प्राकृतिक जो चमक है, प्राकृतिक जो सुंदरता है, ये हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। इसको हमें कैसे डेवलप करना है, इसको हमें कैसे बढ़ाना है और बरकरार कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से अनुरोध है, कॉपी पेन साथ में ज़रूर लेकर बैठें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इसी मुद्दे पर चर्चा। गुरुजी, आज के संक में हम बात करेंगे कुरूपता। एक ऐसा विषय, एक ऐसी चीज जो कोई भी नहीं चाहता कि उसका चेहरा अच्छा ना दिखे। हर एक व्यक्ति की मनोकामना होती है वो बहुत अच्छा दिखे। चेहरे में डार्कनेस आ जाना, चेहरे में मुरझायापन आ जाना और कालापन जिसे कहते हैं, झाइयां आ जाना, बहुत सारे अलग अलग कुरूपता में बहुत सारी चीजें हैं। तो आखिर एक सुंदर चेहरा जो एक समय पर, जैसे बचपन में या बहुत अच्छा चेहरा दिखता था, लेकिन समय के साथ साथ कुरूपता आती जाती है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, क्रूरता आने का कारण एक नहीं है, इसके कई कारण हैं। अच्छा। एक तो आपका गलत खान पान, खान पान इस पर मैटर करता है बहुत ज़्यादा। जी। फिर जहाँ आप रहते हैं वहाँ के जलवायु, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जी। और तीसरा आपका बेटैमा सोना, बेटैमा जागना, इससे क्रूरता बढ़ती बढ़ती या घटती नहीं है। और क्रूरता को बचाने के लिए कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं बना जो क्रूरता को मिटा दे। यानी कॉस्मेटिक जो लोग यूज करते हैं, कोई नहीं। परंतु सर्दी के मौसम में मूली क्रूरता को ऐसे मिटाती है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। अब मूली के 3 तरीके हैं लेने के। जी। एक तो यह है कि यदि आपके पास किचन गार्डन है या खेतों के बीच में आप नज़दीक रहते हैं, तो सुबह सूर्य उदय होने से घंटा 1.5 घंटा ताज़ी मूली निकाल के लाएं। उसको अच्छी तरह धो के सख्त पत्ते उनको निकाल दें, नर्म पत्तों को रहने दें। अब उस मूली को अच्छी तरह कपड़े से भी साफ कर लें धोने के बाद, और उसमें चीरा लगा के 5-4 बूंद नींबू की डाल दें। अब उस मूली को और मूली के पत्तों को खाने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं, दांत चिबा के खाएं। यदि दांत नहीं है तो फिर आप उसका जूस निकाल लें और जूस में फिर नींबू का रस डाल दें थोड़ा। अब 1-1, 2-2 चम्मच आप पीते जाएं। जैसे आपके पास 50 ग्राम जूस है तो पीने में 20 से 25 मिनट लगा दें। अंदर जाके खून के अंदर ऐसे उबाल देगा, जो गंदा खून था जिससे क्रूरता थी वो ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है, और चेहरे पर चमक आएगी। 15-20 दिन इस क्रिया करने के बाद जहाँ पे कोई आदमी उससे घृणा करता था वहाँ जाएगा तो आदमी उसको पहचानेगा ही नहीं, उसका चेहरा इतना साफ हो गया। वो मूली के अंदर के गुण है। मूली देखने में गोरी है परंतु खून बनाने में गुलाबी है। अच्छा, मतलब मूली जैसे खुद गोरी है ऐसी गोरा भी बना सकती है। हाँ, गोरा बनाती है। और खून को बिल्कुल जैसे गुलाब की कली खिलती है सुबह मोतियों को लेके,
वो उसकी बूंदों को ऐसे अंदर से खून को साफ करती है, किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं रहने देती। जैसे आपकी आंतों में जख्म है, अल्सर है आपको, आप मूली का जूस पीना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में आप 2-4 चम्मच से शुरू करें, फिर 1 गिलास तक भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका ऐसा है कि अंदर जाके ये थोड़ी जलन पैदा करती है यदि ज़्यादा लिया जाए। आस्ता आस्ता जब अभ्यास होता है तो आप गिलास के बजाय 1.5 गिलास भी पी सकते हैं, कुछ नहीं करेगी। जब तक आपकी आंतों के अंदर पखाना सूखा हुआ है तो जलन पैदा करेगी, आंतों के अंदर जख्म है तो जलन पैदा करेगी, परंतु उसको भर देगी। और जिसको हमेशा लैट्रिन में खून आता है उसको बंद करेगी। जिसकी तिल्ली का खून स्वीकार नहीं करती, तिल्ली स्वीकार करना शुरू कर देगी। जो गुर्दा पूरा सफाई नहीं करता, पूरी सफाई करना शुरू करेगा। मूली पहले दिल को, लीवर को ठीक करेगी, फिर पैंक्री को ठीक करेगी, फिर पित्ते को ठीक करेगी, फिर गुर्दे को ठीक करेगी, उसके बाद पैंक्री को और दिल को ठीक करेगी। ये सारे ठीक हैं, शरीर पूरा ठीक है। यानी मूली खाने में जलन उसी व्यक्ति को होगी जो अंदर से बीमार होगा। हाँ। अगर स्वस्थ होगा तो जलन नहीं होगी। ये इसकी खास बात है। बिल्कुल। तो मूली का सेवन करने की कोई विधि भी है या कभी भी जब मन किया तब खा सकते हैं? देखिए, मूली आप सुबह सूर्योदय होने से पहले भी खा सकते हैं और दोपहर को 2 बजे 3 बजे तक खा सकते हैं, उसके बाद नहीं खाना। उसके बाद खाते तो सारी रात आप सो नहीं सकते, बार बार पेशाब भागेंगे, क्योंकि अंदर से जब सफाई करती है तो पेशाब ज़्यादा आता है। अच्छा। और पथरी को, दूध को, कब्ज को ऐसे तोड़ती है जैसे पहाड़ को बारूद से उड़ा के उसको छिछले कर दिए जाते हैं, वैसे करती है। हाँ। तो बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, कैसे हमें अपने शरीर के अंदर की सफाई करनी है। क्योंकि मूली खाने से बहुत सारे लोगों को जलन ज़रूर होती होगी, परंतु ये जलन तभी होती है जब आपका पेट अंदर से ठीक नहीं है या साफ नहीं है या कोई ना कोई ऐसी समस्या है, उसी में ये जलन करेगी। लेकिन अगर आपका पेट बिल्कुल साफ है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो ये मूली आपको जलन नहीं करेगी। ये भी एक किस्म की पहचान बनती है जब आप इसको सेवन करते हैं। ध्यान रखें, मूली के साथ मूली के पत्ते भी सेवन करना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप सलाद में मूली खाते हैं तो उसके साथ उसके पत्तों को भी खाएं, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे नुस्खे और उपचारों के लिए आप स्वस्थ विचार पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है। इन पुस्तकों को यदि आप अपने घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है, यानी संस्थान के दिए गए नंबरों पर। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल है जिससे आप जानना चाहते हैं कुछ, या कोई शारीरिक कष्ट है आपके जहन में, तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर गौर करेंगे। आशुतोष मिश्रा जी हैं और जिन्होंने अपना मैसेज भेजा है, और इनका सवाल है, नाभि बैलेंस नहीं रहती है और ये समस्या इनको पिछले 10-12 वर्षों से है।